नमस्कार मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करते हैं। मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल का नाम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रों को भी यह वीडियो मिल सके, जो कि बहुत ही लाजवाब आज का वीडियो बना है। मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न लिया गया है जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका एक अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनंततः अनेक हल हैं। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए ये जो दो समीकरण हैं रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इन रैखिक समीकरणों की तुलना हम इसके मानक समीकरण से करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम बराबर के दाहिनी तरफ दी गई संख्या को पक्षांतर करके बराबर के बाईं तरफ करते हैं। यानी ये लिखा जाएगा 5x + 2y - 16 = 0। इसी तरह से ये आपका दूसरा समीकरण भी होगा 7x - 4y - 2 = 0। मित्रों, पक्षांतर का नियम आप जानते हैं कि जब कोई संख्या पक्षांतरित होती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। आइए इसकी तुलना हम करते हैं a1x + b1y + c1 = 0 से, और इस समीकरण की तुलना हम a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। मित्रों, इन दोनों समीकरणों को इन दोनों मानक समीकरणों से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a1 का मान मिलता है 5। मित्रों, x के आगे जो भी गुणांक होता है वह a1 कहलाता है। तो यहाँ समीकरण में x के आगे जो गुणांक दिया गया है वही a1 का मान है, तो ये आपका 5 है। इसी प्रकार से b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान यहाँ से जो अचर राशि दी गई होती है उसको लेते हैं तो c1 बराबर आपका -16 होगा। मित्रों, माइनस इसलिए होगा क्योंकि c1 यहाँ सूत्र में प्लस है और यहाँ प्रश्न में माइनस है, तो हमेशा उसी चिन्ह को लिया जाएगा जो प्रश्न में दिया गया है। इसमें देखिएगा तो a2 का मान आपका 7 हो जाएगा। b2 का मान यहाँ से देखेंगे तो -4 है, -4, और c2 का मान आपका देखेंगे तो आपका -2 है, -2। तो इस प्रकार से ये हमें मान मिल गए। पहला कंडीशन कह रहा है मित्रों कि अद्वितीय हल है, यानी हमें चेक करना है कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं या नहीं। मित्रों, अद्वितीय हल तब होते हैं जब अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। यदि ऐसा नहीं है तो दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। तो मित्रों, आइए हल करते हैं। यहाँ देखिएगा a1 का मान देखेंगे तो 5 मिला है, यानी ये आपका हो जाएगा a1/a2 बराबर 5/a2। a2 का मान 7 यहाँ मिला है तो हो जाएगा 7, और b1/b2 बराबर आपका b1 का मान 2 है और b2 का मान -4 है, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ये आपका -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि a1 5/7 है और b1/b2 -1/2 है और a1/a2 5/7 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि अद्वितीय हल हैं, अद्वितीय हल हैं। आइए दूसरे कंडीशन पर चलते हैं। मित्रों, दूसरा कंडीशन दिया है कोई हल नहीं है, यानी हमें चेक करना है कि दिए गए समीकरण के कोई हल हैं या नहीं हैं। तो मित्रों, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन फॉलो होता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 में से कोई एक बराबर ना हो। तो मित्रों, हम यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में से कोई एक बराबर ना हो, जैसे c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं है। मित्रों, आइए हल करते हैं। तो आपका a1/a2 दिया हुआ है 5/7, यानी a1/a2 बराबर 5/7। b1/b2 आपका आया है -1/2, b1/b2 बराबर -1/2। इसी तरह से आपका c1/c2 जो होगा
C1 का मान यहाँ से हम देखेंगे -16 और C2 का मान यहाँ से -2। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो गया, 2 अठे 16। तो आपका जो C1 बटा C2 आया है वो 8 बटा 1। तो मित्रों यहाँ देख रहे हैं कि ये भी और ये और आपका C1 बाई C2 यानी तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब कोई हल नहीं है। जो आंसर होगा वो आपका होगा। मित्रों यहाँ अगर हम देखेंगे तो A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात ये आपका 5/7 बराबर नहीं है, -1/2 बराबर नहीं है 8/1, अर्थात कोई हल नहीं है। मित्रों तीसरा जो पार्ट दिया था, अथवा अनंततः अनेक हल हैं। तो मित्रों अनेक हल तब होंगे जब A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपस में बराबर हो जाएंगे। तीनों यदि बराबर हो गए तो आपका अनेक हल होंगे, और अगर तीनों बराबर नहीं हैं तो मित्रों अनेक हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं प्रश्न को हल करके। तो मित्रों इसी प्रश्न में हम देखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। यहाँ पहले ही हम देख चुके हैं कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसका अर्थ होगा कि अनेक हल नहीं हैं, अनेक हल नहीं हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।